फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा था। मोटा मोटी देखो तो इसने 5 महीने करेक्शन के अंदर निकाले और इसने भी करेक्शन, जैसा मैंने बताया था कि करेक्शन 2 टाइप के होते हैं दोस्तों, एक प्राइस वाइज और एक टाइम वाइज। तो दोस्तों, इसने टाइम वाइज करेक्शन किया, 5 महीने टाइम वाइज करेक्शन किया। और दोस्तों, जब भी कोई स्टॉक टाइम वाइज करेक्शन के अंदर जाता है और वो प्राइस वाइज करेक्शन नहीं करता है और फिर वो ब्रेकआउट देता है, तो समझ जाना वो स्टॉक बहुत आगे भागने वाला है। क्योंकि असली फोमो का जो फीलिंग्स होती है ना दोस्तों, वो टाइम वाइज करेक्शन में आता है। क्योंकि स्टॉक गिरता नहीं है, लोग बाइंग के लिए रेडी रहते हैं। अच्छा स्टॉक रहता है, गिरता नहीं है, लोग बाइंग के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन वो ऊपर ही उसको ऊपर के लेवल पे ही खड़ा कर देते हैं। और वहाँ पर फिर ब्रेकआउट होता है तो लोग और भी डरते कि इतने ऑलरेडी भाग चुका है और इतने हाई लेवल पर वापस नई एंट्री कैसे, वो डर के हिसाब से लोगों को एंट्री करने नहीं देता है और वो ऊपर ही ब्रेकआउट मारता है और फिर वहाँ से और भागना स्टार्ट करता है। तो सेम कुछ चीज़ इसी ये स्टॉक के अंदर बनी है दोस्तों। ये स्टॉक ने करे देखो, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एक टाइम वाइज करेक्शन होगा, एक प्राइस वाइज करेक्शन होगा और एक दोनों भी करेक्शन होगा। स्टॉक प्राइस वाइज भी करेक्शन होगा, फिर टाइम वाइज नीचे पड़ा रहेगा, फिर वो टर्न होकर ऊपर आएगा। लेकिन दोस्तों, इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज ही करेक्शन किया है। इसने लोगों को एंट्री दिया नहीं और वहाँ उसने अब एक अपर साइड पर एक रेंज बनाकर खड़ा हो गया 5 महीना। उसके बाद अभी अप साइड ब्रेकआउट दिया और वो ब्रेकआउट भी कैसा, इतना ज़बरदस्त ब्रेकआउट है दोस्तों कि इसका टॉप 10 के अंदर 52 वीक ब्रेकआउट्स के अंदर नाम है, हाईएस्ट वॉल्यूम के अंदर इसका नाम है, साथों साथ हाईएस्ट वीकली वॉल्यूम के अंदर भी इसका नाम है दोस्तों। इतना अच्छा ब्रेकआउट है और मल्टीपल कंफर्मेशन मिले हैं दोस्तों, करेक्शन कंप्लीट के सिग्नल, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन और बहुत बड़ा पैरेलल चैनल ब्रेकआउट। तो दोस्तों, ये सारे ब्रेकआउट्स के तहत स्टॉक यहाँ से अपसाइड में 28 से 30% भागने के लिए रेडी है दोस्तों। अभी हम सीधा जाके चार्ट पर एनालिसिस करेंगे और ये आप लोगों को मैं ड्राइंग्स क्रिएट करके बता दूँ दोस्तों, अगर आप देखो ना तो इसने बहुत बड़ी रिवर्सल ट्रायंगुलर पैटर्न बना दिए। और आप देखो, इसमें लोअर लोज, देखो इसमें लोअर लोज बने नहीं, मतलब इन द सेंस लोअर लोज उसने एक ही लो काटा है। अगर आप देखो ना गौर से तो आपको पता चलेगा कि इसने सिर्फ एक, मतलब यहाँ से जो एक लो था वो एक लो काटा, उसके बाद फिर वो रेंज में चला गया। तो जनरली दोस्तों, प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर है ना, लोअर लोज कटते नहीं है, क्योंकि लोअर लोज कब कटेंगे, जब प्राइस बैक टू बैक नीचे जाएगा, प्राइस वाइज करेक्शन होगा। लेकिन अगर टाइम वाइज करेक्शन है तो वो लोअर लोज काटेगा नहीं, वो एक ही रेंज में रहेगा, एक हाई बनाएगा एक लो बनाएगा और वही एरिया के अंदर वो नाचेगा। तो ये स्टॉक ने कुछ ऐसा ही किया है दोस्तों। और अल्टीमेटली यहाँ पर इसने ट्रायंगुलर पैटर्न, रिवर्सल ट्रायंगुलर पैटर्न विथ हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट कर दिया है। और दोस्तों, ये ट्रायंगुलर पैटर्न की एक्यूरेसी 70 से 80% होती है। और ये जो ट्रायंगुलर की रेंज है ना फ्रेंड्स, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है फ्रेंड्स, ये 28 से 30% की रेंज है ये ट्रायंगुलर पैटर्न की। तो अभी अपसाइड में भी यहाँ से भी 28 से 30% भागने के लिए रेडी है स्टॉक। परफेक्ट टाइम पर आप एंट्री करोगे दोस्तों, और मैंने सही टाइम पे आप लोगों के लिए लिख। और दोस्तों, ब्रेकआउट के बाद भी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था 892 पे, 892 पे ब्रेकआउट था, 916 पे रेजिस्टेंस था। स्टॉक ने दोनों को खटाक से उड़ाकर ऊपर सस्टेन हो गया है। और अभी दोस्तों, एज़ पर दी हमें 2 क्लोजिंग चाहिए रहती थी 892, एक तो मिल गई और दूसरी अभी आपके ऊपर है, आप ले सकते हो पोजीशन या फिर दूसरी कैंडल का वेट करो तो भी ठीक है, और वो ऑप्शनल चीज़ है। और अभी दोस्तों, यहाँ से अपसाइड में जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं ये स्टॉक के, वो सीधा 1180 और 1200 के आ रहे हैं। तो 1180 का इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा फ्रेंड्स, और दूसरा टारगेट इसका जो रहेगा वो 1200 का रहेगा। स्टॉक एकदम परफेक्ट है दोस्तों, गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशंस परफेक्ट। और उसमें दोस्तों एक और चीज़, इसका जो ब्रेकआउट भी आया है ना, वो ये जो लो है, ये जो रेड कैंडल बनाया उसके नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और मैंने बता दिया एंट्री 892 से, मतलब ये 892 या 917 के जितना हो सके उतना, 920 892 के बीच में आप ले सकते हो। तो आपका रिस्क इतना ही रहेगा फ्रेंड्स। अगर आप देखो ना तो आपका रिस्क कितना रहेगा और रिवॉर्ड ऑलमोस्ट इतना रहेगा। तो आप देखो तो ये 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। और फ्रेंड्स, साथ में आप लोगों को और एक चीज़ बता दूँ, इसके अंदर डाइवर्शन भी है। तो ये ना हो कि मैं सिर्फ सीधा चार्ट पैटर्न बता दिया। अगर आप देखो ना दोस्तों, तो आपको ये ट्रायंगुलर के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि फ्रेंड्स यहाँ पर है ना, इसकी जो हाईज़ है वो हायर हाईज़ की तरफ शिफ्ट हुए। सेम अगर आप RSI के देखो, स्विंग देखो ना, तो लोअर लोज पे शिफ्ट हुए और अप साइड में उसने ब्रेकआउट कर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन को भी ब्रेकआउट दे दिया फ्रेंड्स। और साथों साथ दोस्तों, एक और चीज़ दोस्तों, मैंने बहुत सारे स्टॉक प्रीवियसली भी मैंने बताया
जिसमें मेरे को जो चंद ये आप जानते हो इलेक्शन के रिज़ल्ट आए और इलेक्शन के रिज़ल्ट में ये चंद्रबाबू नायडू का एक स्टॉक था, वो इतना मतलब उनका स्टॉक था हेरिटेज फूड। उन लोगों ने उस मतलब वो स्टॉक इतना भागा है और वो खास उसका भागने का रीज़न मार्केट में चल रहा है कि चंद्रशेखर बाबू नायडू जो मतलब इतनी बड़ी सीट लाए और बीजेपी को सपोर्ट करे, उसके वजह से उनका स्टॉक भागा और लोगों ने ब्रेक मतलब जब उनका इलेक्शन का रिज़ल्ट आया उसके बाद एंट्री लिए थे। और दोस्तों आप मेरे चैनल में जाके देख लो, मैंने इलेक्शन से रिज़ल्ट से पहले मैंने वो स्टॉक का ब्रेकआउट निकाल कर सारी चीज़ मल्टीपल चीज़ एक साथ हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट वो सब डालकर मैंने हेरिटेज फूड को स्टॉक को सबसे पहले रिकमेंड कर दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देखो, मैंने ऑलरेडी डाल दिया था और लोग उसको इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद पकड़ रहे थे और हमने ऑलरेडी पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि वो चंद्रशेखर बाबू की नायडू की ये कंपनी थी, लेकिन दोस्तों उसमें हमने हमारे एनालिसिस ने उसको पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये स्टॉक के अंदर कुछ बन रहा है। तो दोस्तों वैसे ही ये भी एक ऐसी कंपनी है जिधर बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो हम लोग पहले से हमें नहीं पता रहता है कि आगे इसका रीज़न क्या लेगा, लेकिन इसके अंदर जो ब्रेकआउट आता है, जो नया पैसा आता है, जो लोग वॉल्यूम घुसता है यानी पैसा घुसा है, तो वॉल्यूम जो ऐसे पागल की तरह एकदम स्पट से भागता है, वही हम लोग लेकर आता है दोस्तों। वही लोग वही चीज़ आप लोगों के सामने मैं आके रख देता हूँ। तो उसमें से भी दोस्तों ये और हम लोग को पता नहीं चलता आगे जाके कोई अच्छी न्यूज़ निकलती है, जैसे टाटा स्टील में भी मैंने पहले से रिकमेंड किया था। ऐसे बहुत सारे अनगिनत स्टॉक है दोस्तों। चार्ट पहले बोल देता है, फिर बाद में कोई न्यूज़ अच्छी निकलती है कि उसने ये डील कर दिया, कि उसका ये हो गया। दोस्तों चलो खैर वो सब बात की बात है। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा ये एनालिसिस पूरी। और आप लोगों को एक और चीज़ दोस्तों बता दूं कि ये जो ब्रेकआउट लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल के अंदर ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट हुई है। यही लेवल पे जो कंसोलिडेशन था इसका साइडवे का, वो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और अभी यहाँ से एक नई चीज़ जो मतलब एक ही लोअर लोज और एक ही हायर हाइस के बीच में ये घूम रहा था, अभी वो चेंज होगा और वो हायर हाइस की साइकिल स्टार्ट होंगी, वो भी यही लेवल है। और दोस्तों सेकेंडली ट्रायंगुलर पैटर्न और डाइवर्शन भी यही लेवल पे ब्रेकआउट हुआ है। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस, अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स, और मैं ऐसे ही परफेक्ट स्टॉक आप लोगों के लिए लाता रहूँगा फ्रेंड्स। थैंक यू।